एपिसोड के स्टार्ट में हमें कुछ सैनिक दिखाए जाते हैं जो कि एक माउंटेन से गुजर रहे होते हैं। उन सैनिकों का लीडर जिसका नाम ले बाओ होता है वो उस गाड़ी के अंदर रेस्ट कर रहा होता है। तभी ले बाओ अपने सामने रखे हुए एक बॉक्स को खोलता है जिससे डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देख के ले बाओ खुश हो जाता है। इसी बीच प्रिंसेस शैन पे अटैक कर देती है और उसे एक ही अटैक से हर्ट कर देती है, जिसके बाद रिवील होता है कि प्रिंसेस वॉरियर ऑर्डर की दूसरी स्टेज पे है जबकि शैन पहली स्टेज पे है। क्योंकि शैन प्रिंसेस से फाइट हार चुका था इसलिए प्रिंसेस उसे अपना स्लेव बना लेती है, यानी उसे वहीं पे बांध देती है। इसी बीच रिवील होता है कि प्रिंसेस और उसके रक्षक एक फायर लोटस को ढूंढ रहे हैं और अगर उन्होंने उस फायर लोटस को ढूंढ लिया तो किंग प्रिंसेस की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। और वो रिक्वेस्ट क्या है ये हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। क्योंकि माकी को उस फायर लोटस तक जाने का मैप मिल चुका था मगर वो उसे पढ़ नहीं सकती थी, इसलिए ये देख के वो अपसेट हो जाती है। तभी प्रिंसेस वहाँ आ जाती है जिसका नाम लिन होता है। क्योंकि लिन को डोंग बहुत पसंद आ गया था इसलिए वो उसे अपना पेट बना लेती है और उसके साथ खेलने लगती है। तभी लिन की नज़र शैन पे पड़ती है। क्योंकि शैन सोने का बहाना कर रहा था इसलिए ये देख के लिन गुस्सा हो जाती है और याओ को कह के उस पर अटैक करने का हुक्म दे देती है, जिसे सुनते ही शैन फौरन जाग जाता है और फिर उसे बताता है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, यानी मैंने जानबूझ के तुम्हें टच नहीं किया। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो इस ड्रैगन यानी डोंग से पूछ लो। ये सुनते ही लिन डोंग से इस बारे में पूछने लगती है मगर डोंग शैन को पहचानने से इनकार कर देता है, जिस पे लिन और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने नाइफ से शैन पे अटैक कर देती है। मगर शैन खुद को उसके नाइफ से बचा लेता है। क्योंकि शैन खुद को उसके अटैक से बचा लिया था इसलिए ये देख के लिन और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ढेर सारे नाइफ बाहर निकाल लेती है। सिर्फ यही नहीं, वो उन नाइफ से शैन पे अटैक करने लगती है। तभी शैन उसे बताता है कि मैं फायर लोटस की लोकेशन जानता हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनते लिन अपने अटैक की दिशा बदल देती है जिससे वो नाइफ शैन को हिट नहीं करते और शैन हर्ट होने से बच जाता है। जिसके बाद शैन उन्हें बताता है कि मैं एक स्कॉलर हूँ और मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की सभी लैंग्वेजेस को स्टडी किया है। क्योंकि शैन उन्हें उस फायर लोटस को ढूंढने में हेल्प कर सकता है इसलिए ये सोच के लिन उसे वहाँ से आज़ाद कर देती है और अपना गुलाम बना लेती है। इसी बीच वहाँ पे दो छोटे डीमंस आ जाते हैं जो कि लकड़ी से बने होते हैं। वो उन सब की बातें सुन लेते हैं और फिर उनका पीछा करने लगते हैं। तभी शैन उन सबको फायर माउंटेन पे ले जाता है और उन्हें बताता है कि फायर लोटस इस फायर माउंटेन के अंदर छुपा हुआ है। क्योंकि वो दोनों डीमंस उन सब का पीछा कर रहे थे इसलिए वो दोनों शैन की बात सुन लेते हैं और वहाँ से भाग के चले जाते हैं। जिसके बाद रिवील होता है कि वो दोनों डीमंस ले बाओ के गुलाम हैं और वो ले बाओ को उस फायर लोटस के बारे में बता देते हैं। ये सुनते ही ले बाओ खुश हो जाता है और अपने कुछ सैनिकों को तैयार कर लेता है और उन्हें बताता है कि जैसे ही प्रिंसेस लिन उस फायर लोटस को हासिल करे तो तुम सब उस पर अटैक कर देना और उससे उस फायर लोटस को छीन लेना। अब शैन उन सबको फायर माउंटेन के ऊपर ले जाता है जहाँ पे फायर लोटस छुपा हुआ था। क्योंकि फायर लोटस उन सब के आसपास कहीं छुपा हुआ है इसलिए ये सुन के वो अलग अलग होके उस फायर लोटस को ढूंढने लगते हैं। तभी डोंग की नज़र उस फायर लोटस पे पड़ती है जिस पे वो फौरन उन सबको फायर लोटस के पास ले जाता है। क्योंकि वो फायर लोटस बहुत ही खूबसूरत था इसलिए ये देख के लिन हैरान रह जाती है और फिर उस फायर लोटस को हासिल करने के लिए उसके पास चली जाती है। तभी शैन उस मैप को पढ़ता है जहाँ लिखा होता है कि फायर लोटस बहुत ही स्लो ग्रो होते हैं और उनकी शेप 10,000 साल तक चेंज नहीं होती। क्योंकि वो फायर लोटस बहुत बड़ा था इसलिए ये देख के शैन को शक होने लगता है, जिस पे वो फौरन प्रिंसेस लिन के पास चला जाता है और उसे उस फायर लोटस को टच करने से रोक लेता है। ये देख के लिन गुस्सा हो जाती है और उससे उसके इस बिहेवियर की वजह पूछती है, जिस पे शैन उसे बताता है कि फायर लोटस बहुत ही स्लो ग्रो होते हैं लेकिन ये फायर लोटस अपनी कंप्लीट शेप में है, यानी इसने ज़रूर बीस्ट एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया होगा और वो बीस्ट इसका रक्षक है। शैन उसे ये सब बता ही रहा होता है तभी उसकी उंगली
उस फायर लोटस को टच हो जाती है, जिससे वो फायर लोटस अपनी जगह से टूट के उसके हाथों में आ जाता है। अब जैसे ही वो फायर लोटस उसके हाथों में आता है तो उनके सामने एक स्नेक बीस्ट आ जाता है, जो कि उस फायर लोटस का रक्षक होता है। वो स्नेक आते ही उन दोनों पे अटैक कर देता है और उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है, और इसके साथ ही पार्ट 3 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 3 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।